नमस्कार दोस्तों, टाइपिंग गुरुजी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको कुछ आयोग की वैकेंसी आई हैं जिससे रिलेटेड मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। आयोग यानी यूपी लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश कमीशन। तो ये है हमारी आयोग की वेबसाइट upsc.up.nic.in, जिसमें कि करंट रिक्रूटमेंट चल रही है। तो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में जब आप जाएंगे तो फर्स्ट आपको प्रतिनियुक्ति करके एक रिक्रूटमेंट दिख रही होगी जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है A-4/A-1/2021। एडवर्टाइजमेंट जो प्रकाशित किया गया था 9/7/21, तो स्टार्टिंग डेट है यानी 9 जुलाई, और 28 तारीख को ये आपको समाप्त हो जाएगा। फाइनल लॉक करने की तिथि है आपकी 30 जुलाई तक की, जैसा कि इसमें देख पा रहे हैं। और ये आपका करंट रिक्रूटमेंट है प्रतिनियुक्ति में। ये है कंप्यूटर से संबंधित जॉब, जिसमें सिस्टम एनालिस्ट की एक जॉब है। तो पोस्ट का नाम है सिस्टम, ये देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से सिस्टम एनालिस्ट। यहाँ पे आपकी 30 से 55 साल मैक्सिमम एज, एक पोस्ट है। तो इसकी क्वालिफ़िकेशन आपको ध्यान देना होगा। क्वालिफ़िकेशन का विवरण ये है, आप खुद भी देख पाओगे। राज्य सरकार के अधीन कार्यरत ऐसे सिस्टम एनालिस्ट जो नियमित आधार पर उक्त पद हेतु वेतनमान जिसका रहेगा 15,600 से 39,100, और पे ग्रेड थी इसकी 6600 की है। मतलब इसमें अनुभव है 3 साल का मांगा है। शैक्षणिक योग्यता जो है आपका ME, M.Tech कंप्यूटर और DOEC से C स्तर का प्रमाण पत्र, B.Tech वाले छात्र और 5 वर्ष की नियमित सेवा या मान्यता प्राप्त संस्थान से MCA, MSc और कंप्यूटर साइंस 3 वर्ष तक का अनुभव। तो अनुभव इसमें ज़रूरी है, 3 वर्ष कार्यरत हों सेम फील्ड में। पदों का विवरण, फीस मात्र इसमें जो है 25 रुपये है इस पोस्ट के लिए। 25 रुपये मात्र फीस है। एक ये पोस्ट आपके लिए हो गई जिसका 15,600 से 39,100 पे स्केल थी। दूसरा आपका सेकंड आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, मेडिकल से संबंधित है। तो जो मेडिकल फील्ड वाले हैं उन डॉक्टर्स के लिए है जिन्होंने अपना चिकित्सा शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश, तो उसमें आचार्य वैकेंसी है। सहायक आचार्य आर्थोपेडिक, सहायक आचार्य एनेस्थीसियोलॉजी, सहायक आचार्य कम्युनिटी मेडिसिन, सहायक आचार्य जनरल मेडिसिन। तो इस तरीके से इनकी टोटल
पोस्ट ये दिखा रहा है। तकरीबन मेडिकल के सभी उसमें वैकेंसी है। इसकी एज है 26 वर्ष से 40 वर्ष के करीब। तो बीच में आपका एक सेक्शन दिया है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, तो ध्यान दीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट पे जाइएगा, पोस्ट चेक कर लीजिएगा। बीच में व्यू क्वालिफ़िकेशन है, तो एग्जैक्टली जिस भी ट्रेड का जिस भी उसका फॉर्म भरोगे, तो जैसे ये है आपका, इसमें एमएस मांगा है ऑर्थोपेडिक्स, तो या उसके समकक्ष में एमसीआई द्वारा मान्य कोई समकक्ष अर्हता होगी तो वो भी इसमें भर सकते हैं। और किसी भी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय, विश्वविद्यालय या स्नातकोत्तर छात्र के रूप में जूनियर रेजिडेंट और रजिस्ट्रार ऑब्लिक डेमोन्स्ट्रेटर ऑब्लिक ट्यूटर की हैसियत से 3 वर्ष का अध्यापन अनुभव के साथ सीनियर रेजिडेंट के रूप में संबंधित विषय में 1 वर्ष का कार्य किया हुआ व्यक्ति इसमें यहाँ पे भर सकते हैं। ये दोनों मैंडेटरी है, यानी उनके पास एमएस या उसके समकक्ष एमसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त कोई डिग्री हो जो कि एमएस के ऑर्थोपेडिक्स के अंतर्गत आती हो, बराबर हो, लेकिन उसमें अनुभव 1 साल का होना ज़रूरी है। ये पर्टिकुलर पोस्ट जो है आपकी बता करके मैंने डिटेल आपको जानकारी में डाला है। इसी तरह से आपके अन्य पोस्ट हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। इसमें तकरीबन सारी पोस्ट दिख रही होंगी आपको, ये देखिए, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। आपसे संबंधित कोई भी पोस्ट हो तो आप उसको तत्काल भर लें। फॉर्म से संबंधित और भी जानकारी मैं दे देता हूँ। इस फॉर्म को आप 25/6 से 23 तारीख तक है जुलाई, और 26 को लॉक करना है। नीचे एक है आश्रम पद्धति राजकीय इंटर कॉलेज में। आश्रम पद्धति के अंतर्गत जो रिक्रूटमेंट चल रही है वो साइंस साइड स्टूडेंट्स के लिए है, और उसको भी मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। ये देखें, ये है प्रवक्ता भौतिकी, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, प्रवक्ता गणित, पैंतीस पोस्ट के साथ है। पीजी किया होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन यानी एमएससी, स्नातकोत्तर या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त डिग्री। इसमें एक प्रेफरेंस क्वालिफ़िकेशन में आपका प्रायोरिटी जो देगा, अगर आपने एलटी से डिप्लोमा या बीटी या भारत के किसी भी उससे बीएड साइंस साइड से किया है तो वो आपको बेनिफिशियल रहेगा।
सरकार द्वारा किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक के शिक्षण का 5 वर्ष का अगर अनुभव है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप सरकारी हों, आपने अगर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे भी पढ़ाया है तो वो अनुभव भी यहाँ पे काउंट होता है। आप प्लीज़ अपना अनुभव ज़रूर दिखाइएगा। अगर कोई भी व्यक्ति अनुभव रखा है, उसको प्राथमिकता के आधार पे उसकी जॉइनिंग पहले की जा सकती है। और एनसीसी का एक सेक्शन है बी सर्टिफिकेट का, या प्रादेशिक सेना में 2 साल तक की सर्विस की हो, सेवा की हो, तो ये भी आपके लिए आपको फ़ायदा देने वाला है, प्रायोरिटी मिलेगी इसकी। ये है आपका फॉर्म की डिटेल। इक्कीस साल से 40 साल तक की इसमें एज है। पोस्ट आप देख पा रहे होंगे 30 है, 26, 33 और 35। भौतिक विज्ञान, रसायन, जीव और गणित के लिए 9300 से 34,800 पे स्केल है। ये हमारी वैकेंसी की डिटेल। हमें रजिस्ट्रेशन यहीं से करना है, आप रजिस्टर कर सकते हैं। अपने फॉर्म को फिल करें, फिल करने के बाद उसको जल्द से जल्द कंप्लीट करके ख़त्म कर दीजिए। ये कल रात तक देखिए, इसकी 15 जुलाई 21 तक की डेट थी, ये एक्सटेंड भी नहीं हुई है अभी। पंद्रह 7/21 तक का डेट था इसका। 19 तक लॉक करने का है। अब आप लोग इस फॉर्म का फाइनल सबमिशन ही पॉसिबल है। जिन्होंने अपनी पेमेंट कर रखी होगी तो वो व्यक्ति ही अब इस फॉर्म को अपना फाइनल प्रिंट निकाल सकते हैं। और फ़ीस डिपॉज़िट की डेट थी 15 तारीख तक। तो जिन्होंने फ़ीस पे कर दिया है वो फ़ोटो सेक्शन पे जाके अपने फॉर्म को फाइनल कर सकते हैं। बस ये डिटेल 19 तारीख तक के लिए है। आगे कोई जानकारी अगर मेरे पास उपलब्ध होती है तो मैं अपने चैनल पर ज़रूर डालूँगा। और अगर दी गई जानकारी आपको सही लग रही, संतुष्ट है, तो आप इसको देखते रहिए चैनल हमारा। धन्यवाद आपका।